अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हॉस्पिटल में बैठे हुए डॉक्टर साहब के साथ तो बातचीत हो रही सैलाब पे। तो हम आइए डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि ये जो अभी सैलाब आया है, ये एक नागहानी आफत है कि ये हमारी ही किसी गलतियों की वजह से, हुकूमत की कमजोरियों की वजह से, ये जो हम डैम नहीं बना रहे। कुछ पिछले दिनों आपको पता है कुछ चंदा भी इकट्ठा किया गया डैम के लिए, लेकिन वो डैम अभी तक रेडी नहीं हुआ। आपकी इस बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ये हाँ नगहानी आफत है या हमारी ही गलतियों की वजह से है? आइए इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं। अच्छा अफजाल भाई, इसमें एक रीजन नहीं है, इसके बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे पहले बात समझने वाली है कि ये तो नेचुरल डिजास्टर। सैलाब सदियों से आ रहे हैं, हजार सालों से आ रहे हैं। इसमें सैलाब आने में इंसान का इख्तियार नहीं है। जब भी टेम्परेचर राइज होगा, और जैसे हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है, दुनिया का टेम्परेचर है, वो बढ़ रहा है। उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा आ रहा है, और हमारे चूंकि ग्लेशियर्स बहुत डेंस थिक आइस के ग्लेशियर्स हमारे नॉर्दर्न एरियाज में है, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज के लिए पाकिस्तान एट रिस्क है, वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज है जो बहुत ज्यादा रिस्क में है। तो सैलाब तो वक्त के साथ और भी आने हैं, और इसका आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इसकी जो इफेक्ट्स हैं उससे तो हम अपने हिस्से का काम तो करें ना। जैसे मिसाल के तौर पे इतना पानी जो अगर सैलाब ना भी हो, हम इतना पानी जाया करके जो समुंदर में फेंक देते हैं, जो हम डैम्स नहीं बनाते, जो हमारे पास प्रॉपर इसको रिजर्वायर्स नहीं है, इसको कंट्रोल करने के लिए या इसको महफूज करने के लिए पानी को, हमने डैम नहीं या रिजर्वायर्स नहीं बनाए, वो तो हमारा फॉल्ट है ना। हम अपने हिस्से का काम करें, और उसके बाद भी कोई इस तरह की कोई नेचुरल डिजास्टर आए तो उसके इफेक्ट्स कम आएंगे, उससे नुकसान कम होगा। जैसे अमेरिका में भी बहुत ज्यादा इस दफा सैलाब आया है, चाइना में आया है। ठीक है, उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास पूरा था, लेकिन फिर भी नेचुरल डिजास्टर होना है, वो तो आना है। उससे ये होता है कि आप अपने हिस्से का काम करते हो, लाइफ एट कम रिस्क होती हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कम नुकसान होता है, आपको अपना गिल्ट नहीं होता। तो ये आने तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने जिम्मे का काम जरूर करना है। मेरा क्वेश्चन है कि अभी आपने देखा है कि रावी पे बहुत ज्यादा पानी आ चुका हुआ है। जबकि रावी पे जब पानी आ चुका है उसके साथ जो सोसाइटीज है वो बहुत मुतासर हो रही हैं, घरों के घर इस टाइम पानी में डूबे हुए हैं। तो इसमें हमारी ही गलती ज्यादा है कि हुकूमत को भी इस पे अमल करना चाहिए? हुकूमत दरियाओं पे या नदी नालों के पास इतने करीब जो सोसाइटी बनाने क्यों दे रही है? इसमें आवाम की जानों का खतरा है, माल का खतरा है। अब कुछ लोग हैं जिनके पूरे के घर तबाह हो गए हैं। तो उसके लिए आपका क्या जो है रद्द अमल है, आप उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ऑब्वियसली जब जब भी दरिया का आप रुख तब्दील करने की कोशिश करेंगे, दरिया ने अपने नेचुरल रास्ता बनाना है। आप दरियाओं का रुख नहीं मोड़ सकते। अगर दरियाओं का रुख मोड़ेंगे तो वो अलग जगह से बहना शुरू हो जाएगा, दरिया को रोका नहीं जा सकता। हाँ, ये जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं या जिनके पास अथॉरिटी है, इसमें उनका फॉल्ट जरूर आता है कि वो इजाजत क्यों देते हैं, वो एनओसीज क्यों देते हैं। ये जो दरियाओं के किनारों पे तजावजात हैं, जैसे केपीके में दरियाओं का रुख इस वजह से मुड़ा है कि उसके इर्द गिर्द तजावजात बनाई गई हैं। पंजाब में भी बहुत जगह दरियाओं के इर्द गिर्द तजावजात बनाई गई हैं। आपने रावी की भी मिसाल दी। तो ये चीजें, हमें जो प्लानिंग है हमारी, उसको देखना चाहिए। इसी चीज की तो मैं बात कर रहा हूँ। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली हम लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते ही नहीं है। हमारा कोई 10 साल, 20 साल, 50 साल कोई प्लान है ही नहीं हमारी कौम का। हम सिर्फ जैसे वो कहते नहीं है, पुराने जमाने में कहते थे कि सिर्फ एक टाइम का सोचते हैं कि यार आज का दिन अच्छा गुजर जाए, आज हमारा छक्का लग जाए, कल की कल देखेंगे। जो कौमें होती हैं, जो कामयाब कौमें होती हैं, वो लंबा सोचती हैं, उनके लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं। उसमें डैम भी आता है। डैम एक दिन में तो नहीं बनना ना, 5 साल 10 साल तो उसका प्लान होगा। एक हुकूमत होगी, उसके हुकूमत के दौरानिये में भी डैम नहीं बनेगा। तो ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आती है। अगर आप किसी सोसाइटी की इजाजत दे रहे हैं, उससे 5 10 20 साल बाद कोई नुकसान तो नहीं आएगा। उससे अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, उससे तो नहीं मसला आएगा। तो ये सारी चीजें हमें देख के करनी चाहिए। इसमें ये ऑब्वियसली हमारा फॉल्ट है जिसका फिर हम नुकसान भुगतते हैं। आप देखें कि जो दरिया किनारे हाउसिंग सोसाइटीज या जिनके तजावजात हैं, उनकी सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई है, उनका नुकसान हुआ है। और इसको भी हम ह्यूमन लाइफ का नुकसान ना भी करें, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा नुकसान। और अभी जो सैलाब से मुतासर अफराद हैं, जारी बात है उनकी सेहत का भी नुकसान होगा। अब कुछ पेशेंट जो हैं
उनमें मरीज आएंगे, वबा भी फैलेगी, तो उस बारे में आप क्या राय देते हैं कि उसके बारे में क्या इकदाम होने चाहिए? देखिए ये तो लॉन्ग टर्म, ऑब्वियसली जब पानी इतना ज्यादा फैलता है, सैलाब आता है, तो उसमें वायरल इन्फेक्शन तो बहुत ज्यादा होते हैं। आपने जैसे फील किया होगा पोस्ट कोविड जो एरा है, इसमें वायरस बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। पहले लोगों को जो फ्लू होता था वो 2-4 दिन में ठीक हो जाता था, अब फ्लू भी है वो ज्यादा वक्त ले रहा है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है। तो जैसे इंसान प्रोग्रेस कर रहा है, मेरा ख्याल है कि जो ये वायरसेस हैं या जितने ये जरासीम हैं, ये भी म्यूटेट कर रहे हैं, ये भी अपनी शिद्दत ज्यादा कर रहे हैं। तो इस तरह की सैलाब ज़्यादा इलाकों में जहां पानी खड़ा रहता है, हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में निकासी आब का भी इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और पानी फिर हफ्तों महीनों खड़ा भी रहता है मुख्तलिफ आबादियों में, मुख्तलिफ इलाकों में। उससे वायरस होता है, इन्फेक्शन होते हैं, बीमारियां फैलती हैं। उसका भी बर्डन एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट पे आता है। हॉस्पिटल केयर ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी भी एक फाइनेंशियल कॉस्ट भी होती है, ह्यूमन कॉस्ट भी है, फाइनेंशियल कॉस्ट भी है। तो ये सारी चीजें देखें लॉन्ग टर्म प्लान में आती है ना, जैसे मैं पहले बता रहा था। अगर हम इतना दूर तक सोचेंगे तो हमें पता चलेगा ना यार, सैलाब आएगा तो हमें इस ये कॉस्ट आ सकती है। हम सैलाब आता है तो हम कहते हैं पानी निकले, अच्छा जो हो गया उसको देखें, लेकिन उसके बाद जो बीमारियों का एक सिलसिला आ जाता है, जो कि फिर बहुत लंबा अरसा रहता है, उसकी भी एक चीज आ जाती है। इसमें गवर्नमेंट को ऑलरेडी गवर्नमेंट काम कर रही है, गवर्नमेंट ने बड़ा प्रॉम्प्ट रिलीफ लोगों को पहुंचाया है। और लेकिन मसला ये है कि हम कोई इशू आता है ना, उसके बाद हम हरकत में आते हैं। हम पहले उसको प्रिज्यूम नहीं करते कि जी ये परेशानी को हम पहले करें कि जी ये हो सकता है, उसके लिए हम कोई प्लानिंग करें। यही फर्क है हमारे में और एक तरक्की याफ्ता कौम में, कि वो हर इस तरह की आफत के बारे में पहले से प्लान कर लेता है कि कोई नेचुरल डिजास्टर होगा तो कैसे हमने करना है। जैसे मुख्तलिफ इदारों में, जैसे मुख्तलिफ जगहों पे ड्रिल्स होती हैं कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आया तो हमने उसमें कैसे हमने उससे बचना है, इसी तरह हमारे मुल्क में उस तरह ड्रिल्स नहीं होती हैं। हम उस नेचुरल डिजास्टर को इतनी अहमियत नहीं शायद देते। तो इसमें हमें सीरियसली सोचना पड़ेगा। ये मुल्क के हमें इसको अगर फ्यूचर में इससे दोबारा निपटना है, अगर हमने वो दोबारा गलती रिपीट करनी है तो फिर तो चले जिस तरह चल रहा है चलता रहेगा। लेकिन अगर हमने बेहतर कौम बनना है, हमने इससे सबक सीखना है, तो फिर हमें इसके बारे में कोई डिटेल प्लान करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें इतनी इन्फॉर्मेशन बताई। अब हम आपसे चाहेंगे कि आप हमें अपना फीडबैक दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, कि इसमें कुछ चीज़ों की चेंजिंग करनी चाहिए हमें, और किस चीज़ को हमें इम्प्रूव करना चाहिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।